पलवल से पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें अपने समर्थकों से चुनाव लड़ने या ना लड़ने संबंधी विचार विमर्श किए, जिसमें सभी वक्ताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। कार्यकर्ताओं से सुझाव के बाद उन्होंने कहा कि सभी वक्ताओं के विचार को मद्देनजर रख उन्होंने आज से ही चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। अब वो जल्द ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी हाईकमान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और टिकट की भी मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो चुनाव निर्दलीय लड़ा जाए या फिर अन्य किसी टिकट पर उसका फैसला फिर आगे एक बड़ी पंचायत बुलाकर किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मौजूदा भाजपा विधायक दीपक मंगला पर भी भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक कृष्णपाल गुर्जर भाजपा में हैं, वो उन्हें टिकट लेने ही नहीं देंगे। अगर वो धरती को छोड़कर कहीं चला जाए तो फिर बीजेपी से टिकट मिल जाएगी। इस मीटिंग की अध्यक्षता गांव धतीर निवासी वीरन ने की, जबकि मंच संचालन भगत सिंह पोसवाल ने किया। मीटिंग के दौरान अलग अलग वक्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों के बाद पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह वक्ताओं के सुझाव आए हैं, उनके आधार पर जनता की मांग है कि उन्हें इस बार का विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ वक्ताओं के विचार तो यह आए हैं कि उन्हें हर हाल में चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे कोई पार्टी टिकट दे या ना दे। कुछ वक्ताओं का मानना है कि उन्हें टिकट के लिए प्रयास करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। सुभाष चौधरी ने कहा कि उनकी चुनावी तैयारी तो आज से ही शुरू हो गई है। अब वो टिकट का प्रयास करेंगे और उन्हें भाजपा से तो उम्मीद है नहीं। वो जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस से टिकट मांगेंगे। अगर उन्हें 1% टिकट नहीं मिलता है तो चुनाव किस पार्टी से लड़ना है या फिर निर्दलीय लड़ना है, इसका फैसला दोबारा से बड़ी पंचायत में लिया जाएगा। जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस और भाजपा में पहले ही करण दलाल और दीपक मंगला टिकट के मजबूत दावेदारों में से एक हैं, तो उन्होंने कहा कि जब बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी की टिकट कर सकती है तो दीपक मंगला की क्यों नहीं। साथ ही कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस में कोई दलाल के अलावा टिकट मांगने वाला ही नहीं था। जब मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा तो आधी टिकट तो करण दलाल की उसी दिन कट जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी अन्य दल से या निर्दलीय ही क्यों न लड़ना पड़े। उन्होंने कहा कि उनके परिवार से कई अन्य लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और उनका यह आखिरी चुनाव है, वह चुनाव लड़ेंगे। कि मैं तैयारी करूं, आप सबका एक फैसला है। टिकट की जहाँ तक बात है, देखो करेगा तो भोले बाबा, लड़ेंगे तो कोशिश करके 99% टिकट से। लोगों का बहुत सा मत है कि बीजेपी या कांग्रेस, तो भाई बीजेपी तो अगर कोई कृष्णपाल धरती ही छोड़ जा तो मुझे टिकट मिल जाएगी, नहीं तो मिलेगी ना, ठीक है ना। तो ये हमारे में बीजेपी तो हारेंगे, बीजेपी में तो जोर में लगाऊं, हाँ, लेकिन कांग्रेस में मैं जोर लगाऊंगा। और अब भी जब भी हाँ, जो ये कहना है कि दलाल की टिकट ना कटेगी, दिन मैं ज्वाइन कर लाऊंगा, आधी टिकट तो आदिल भाई की कट जाएगी। गलत कह रहा हूँ क्या? कोई गलत कह रहा हूँ तो बता दो, क्योंकि अब तक वो अकेला है, दूसरा को टिकट नहीं मांग रहा। अकेला तो कैसे घूमे। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, टिकट किसकी कब कटेगी कोई पता नहीं। तो मैं भगवान ने चाहे तो 5-7-10 दिन बाद कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। पत्रकार मुझसे कल पूछ रहे थे, बुटानी जी आज आए नहीं, कह रहा अगर आप कांग्रेस में जाते हो, दलाल साहब का और आपका 36 का आंकड़ा है, तो आप क्या करोगे? मैं दलाल के लिए कांग्रेस में नहीं जा रहा, मैं जनता के हित में कांग्रेस में जा रहा हूँ। मैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस में जाऊंगा, मैं हाईकमान के नेतृत्व में कांग्रेस जाऊंगा। दलाल कोई हाईकमान नहीं है कांग्रेस, दलाल तो पलवल वालों के हाईकमान है, कई दलाली हो गए, पर भी हमारी हाईकमान, ऐसा थोड़ी बात बनेगी।
तो मैं जाऊंगा, भगवान ने चाहिए आप सबका आशीर्वाद प्यार मुझे मिले, टिकट से भी चुनाव लड़ूंगा। बाकी इसके बाद भी कोई टिकट की अड़चन आएगी तो मैं अगले महीना अगस्त चालू हुआ ना, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के पहले हफ्ते में एक और जो लोग रह गए मेरी कमी के कारण कह वो टेलीफोन ना कर पाए, कह भी ना सके, उन सबसे माफी मांगते हुए मैं दोबारा एक पंचायत लोगों का जवाब जो आया उस जवाब को मैं अब क्षेत्र की जनता में रखूंगा और चुनाव की तैयारी करूंगा। कोई अड़चन टिकट उसमें आएगी तो लास्ट अगस्त में या सितंबर में एक और मीटिंग रखेंगे, उसमें जो भी लास्ट फैसला तो हो लिया, बिना टिकट के चुनाव लड़ना वो फैसला होना। ये बात ठीक है भाई, गलत है? वैसे तो फैसला हो लिया कि चुनाव की तैयारी करो, लेकिन जो लोग ठीक कहते हैं कि चलो टिकट पे कहीं पे 2000 वोट है, कहीं 10 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 5 है, थोड़ी या ज्यादा टिकट पे वोट है, लोग टिकट से जुड़े हुए हैं। आप सब 10, 11, 10, साढ़े 10 बजे से यहाँ आए हैं। आप सब पहली बात तो प्रसाद पाके जाएंगे और आज से ही आप इस चुनाव का प्रचार करेंगे कि सुभाष चौधरी चुनाव लड़ेगा। जब ये प्रचार जाएगा तो आपके चुनाव को कोई नहीं रोक रहा। अगले महीना विधायक जी तो फारिग हो जाएगा, क्योंकि काम वाम सब बंद। ये जो पार्षद साथी नहीं आए हैं, जो यहाँ बैठे हैं, बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि समय कहिए गली चाहिए, कहिए पूछा चाहिए, कहिए कोई कोटा चाहिए, कहिए कोई परमिट चाहिए। वो ऐसे बहुत से लोग आए भी नहीं है, लेकिन टेलीफोन पे वो कह रहे थे कि चौधरी साहब आप चुनाव की तैयारी करो। तो मैं